आखिर कुछ लोग, कुछ मुसलमान धर्म गुरु बनकर आखिर क्यों पहुंच जाते हैं? आप जानते हैं ट्विटर पर एक ट्रेंड जो है इस वक्त चल रहा है, रेंटल मुल्ला, यानी कि 5-5 हजार में कुछ मौलाना धर्म गुरु का भेष धरकर इन चैनल्स में बैठ जाते हैं। मैं रेंटल मुल्ला तो नहीं कहूंगा, मगर मैं इन्हें टीवी मौलाना कहूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं जानना चाहता हूं कि जो न्यूज चैनल एक समुदाय को लगातार टारगेट करता रहता है, वहां पर इन मौलानाओं को जाने की क्या जरूरत है? शिशुपाल, बैठ जा, मौलाना बैठ, बैठ और सुन, कितना भी चिल्लाएगा मंदिर वही बनेगा, घोड़े खोल ले, मंदिर वही बनेगा मौलाना, मौलाना मंदिर वही बनेगा, मौलाना बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा मौलाना, शिशुपाल बैठ जाओ, बैठ जाओ शिशुपाल, शिशुपाल बैठ जाओ, बैठ। सिर्फ 5,000 रुपए के लिए? क्या आप जानते हैं इन्हें 1 घंटे में गालियां सुनने के लिए जो जाते हैं, इन्हें 5,000 रुपए मिलते हैं, उससे ज्यादा नहीं मिलते हैं। मत बोलो यार, क्या बात है? बैठिए मिस्टर जिन्ना, बैठिए, बैठिए मिस्टर जिन्ना। मैं कहता हूं कि अगर आपकी रोजी रोटी भी इन 5,000 रुपए से चलती है, तो भाई आप क्राउड फंडिंग करके बात करो लोगों से। ये किस तरह की सोच है मैं ये जानना चाहता हूं कि ये लोग इस नफरती एजेंडे को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। कुछ दिनों पहले एक मिसाल सामने उभर कर आई थी कि एक मुस्लिम लड़की गीता के श्लोक पढ़ रही थी, और यकीन मानिए दोस्तों, जब वो लड़की गीता के श्लोक पढ़ रही थी ना, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। अब एक न्यूज चैनल ने क्या चालाकी की, उस लड़की को बिठा दिया स्टूडियो में और उसके सामने 2 लंबी लंबी दाढ़ी वाले मौलाना बिठा दिए, और उस पूरे 1 घंटे के कार्यक्रम में वो मासूम लड़की तो गीता के श्लोक पढ़ रही थी, और वो दो मौलाना जो हैं बोल रहे थे, देखिए हमारे इस्लाम में अलाउड नहीं है, ये नहीं है, फलाना ढिमकाना। मतलब फिर तो पाखंड है ना आपका स्टैंड। नहीं, फिर तो साहब मतलब मैं कहूं कि मैंने देखिए आपका स्टैंड पाखंड कि आलिया ने आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के मुंह पर तमाचा मारा, और उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो हर वक्त पाकिस्तान का टिकट हाथ में लेकर के खड़े रहते हैं। लो मुसलमानों, ये हिंदुस्तान तुम्हारा नहीं, निकल जाओ। और मैं एक बात यहाँ पे देखिए सर, आज तक के स्टूडियो में तो कम से कम बच्ची को डराने की कोशिश मत कीजिए। नहीं, आप डरा रहे हैं। प्लीज कौन फतवा बेसिक है इस्लाम का? क्या बात कर रहे हैं सर? सिद्धांतिक उसूल है। अच्छा, ताकि दुकान चलती रहे। सिद्धांतिक उसूल है फतवा, ताकि दाढ़ी वालों की दुकान चलती रहे। मैडम, इस्लाम का फतवा इस्लाम का हिस्सा है। हिस्सा है ना, बेसिक थोड़ी है कि उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। ये कौन सी बात हो गई? धर्म का मतलब मौलाना अंसारी साहब, इस्लाम का मतलब फतवा है, इतना छोटा बना दिया। नहीं, इस्लाम का मतलब छोटा क्या मतलब? फतवा इस्लाम। अब आप सोचिए, ये तस्वीर जब दिखाई जाती है तो इसका क्या फर्क पड़ता है आम जनमानस पर। उन 2 मौलानाओं को वहां जाने की क्या जरूरत थी? यही तो एक खूबसूरती है ना इस देश की, जहां मुसलमान गीता के श्लोक पढ़ सकता है, जहां एपीजे अब्दुल कलाम को हम अपने माथे पर, हम सराखों पे बिठाते हैं, जहां आज की तारीख के 3 बड़े सुपरस्टार्स तीनों मुसलमान हैं। यही तो खूबसूरती है ना इस देश की। क्या ये टीवी के मौलाना इस बात को नहीं समझते हैं? आखिर क्यों चंद रुपयों के लिए तुम उन न्यूज चैनल्स पर जाके बैठ जाते हो और पूरे कौम को बदनाम करते हो? आप खोइए मत, आपा मत खोइए, आपा मत खोइए, आसाराम के बेटे आपा मत खोइए, आसाराम के बेटे जी आपा मत खोइए, मौलाना मेरे राम के लिए कुछ मत कहना। आसाराम के बेटे जी आपा मत खोइए, आराम से जवाब दीजिए। मेरे राम के लिए कुछ अगर आपके पास विकास पर कोई बात है, विकास पर बात कीजिए, विकास पर बात कीजिए। आपको सब जानते हैं चुपचाप आप किसके बेटे हैं, आपको सब जानते हैं। राम के लिए कुछ मत कहना, चुपचाप बैठ जाओ। मौलाना राम के लिए कुछ मत कहना। आसाराम पर तो बात करनी पड़ेगी। हो गया सर, बस हो गया सर। जो दर्शक इस वक्त मौलाना राम के लिए मुंह मत खोलना। आसाराम पर तो बात करनी पड़ेगी। राम का नाम मत लेना।
भाषा का मौलाना स्तर कहां गिरा गंदी दिया है? जुबान से राम का संबित, नाम लेने की आप हिम्मत सर मत करना। एक नेशनल पार्टी हिम्मत के मत राष्ट्रीय करना। प्रवक्ता हैं संबित आसाराम पर पात्रा। बात मत कीजिए। संबित पात्रा जी, आप एक राष्ट्रीय पार्टी के मैं आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन्हीं न्यूज चैनल्स पर जब पालघर लिंचिंग को हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की जा रही थी, ये टीवी मौलाना वहां जाकर बैठ जाते हैं। आखिर क्यों? ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इनके परिवार के सदस्य हैं तो इनसे बोलिए कि ऐसा शर्मनाक काम न करें, क्योंकि इसके जरिए सिवाय समाज के अंदर दोहराव पैदा करने के और कुछ नहीं हो रहा है। सिवाय मुसलमानों की बदनामी के कुछ नहीं हो रही है इसके जरिए। धर्म बांटता नहीं, जोड़ता है। कहने को तो कई कहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा कुछ कर गुजरते हैं कि ये बात बिल्कुल दिल में उतर आती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो।